परेड निरीक्षण के लिए आग्रह किया। इसके पश्चात आप देख रहे हैं आपके चहेते दिल में जगह जिसे आपने दिया है, दिल में रहने वाले माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री दयाशंकर सिंह, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र भार परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश, वाहन पे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और साथ में पुलिस के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रथम कमांडर के रूप में मोहम्मद फहीम क्षेत्राधिकारी बैरिया हमारे बीच जाते हुए कहना चाहूंगा कि सभी बंदे हैं ईश्वर के, सभी ईमान वाले हैं, सभी बंदे हैं ईश्वर के, सभी ईमान वाले हैं, मगर जो है वतन की वो निराली शान वाले हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है सभी, लेकिन मगर ये सब असल में एक हिंदुस्तान वाले हैं, मगर ये सब असल में एक हिंदुस्तान वाले हैं। परेड के निरीक्षण को जाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रथम कमांडर मोहम्मद फहीम क्षेत्राधिकारी बैरिया। इस प्रकार पूरी परेड के निरीक्षण के बाद प्रथम कमांडर द्वारा जो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रदान किया गया। पुनः वाहन को बढ़िया आप देख रहे हैं दाहिनी साइड में सलामी मंच की तरफ अपने गंतव्य स्थान को आते हुए और प्रथम कमांडर के रूप में मोहम्मद फहीम क्षेत्राधिकारी बैरिया अपने यात्रा स्थान को आते हुए कि बड़े ही शान से लहरा रहा तिरंगा ये, बड़े ही शान से लहरा रहा तिरंगा ये, हमें देखत रहे नामो निशान बाकी है। यही तो कौम के जज्बे बुलंद रखता है, यही तो कौम के जज्बे बुलंद रखता है। इसी के दम से तो हिंदुस्तान बाकी है, इसी के दम से तो हिंदुस्तान बाकी है। और आप देख रहे हैं पुनः सलामी मंच के पास समीप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन पुनः सलामी मंच। इसके पश्चात परेड की अगली कार्यवाही आप देखेंगे।
इस प्रकार आप देख रहे हैं पूरा परेड प्रथम कमांडर मोहम्मद फहीम क्षेत्राधिकारी बैरिया के हाथों में है इस वक्त। उनके आदेश पर ये जाबाज सिपाही निकल पड़ेंगे और अपने कला कौशल दिखाने के लिए मार्च पास्ट को। और आपसे बता देना चाहूंगा कि सारी टुकड़ी पूरी जितनी भी हमारी टुकड़ी है सलामी मंच के होकर से पास से नजदीक से समीप से गुजरे। द्वितीय कमांडर श्री अमरजीत यादव प्रभारी आर्टिस्ट। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये नजारा, ये दृश्य, ये अद्भुत छटा जो विभिन्न परिधानों और विभिन्न हथियारों से लैस। दोस्तों ये पुलिस के जाबाज सिपाही हैं जो जब हम ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में अपने रजाई और गद्दों में ठंड से ठिठुरे रहते हैं, उस वक्त ये पुलिस के जाबाज सिपाही अपने सेवा में हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। दोस्तों आपसे बता देना चाहूंगा कि हम अपने देश के जवानों पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं, गौरव करते हैं। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और इस पूरी चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न हो, रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों न हो, लेकिन अपने कमांडर के आदेश पे निकल पड़े हैं ये देश के जाबाज सिपाही, जिसमें प्रथम कमांडर के रूप में मोहम्मद फहीम क्षेत्राधिकारी बैरिया जिसकी कमांड कर रहे हैं, और द्वितीय कमांडर के रूप में श्री अमरजीत यादव प्रभारी आर्टिस्ट, और तृतीय कमांडर के रूप में श्री नारायण कांत सरोज सूबेदार मेजर पुलिस लाइन बलिया कर रहे हैं। दिशा कलम में आगे बढ़। आपके समक्ष सलामी मंच पे प्रथम कोटोली कमांडर उपनिरीक्षक श्री ओम नारायण पाठक, द्वितीय टोली के कमांडर उपनिरीक्षक श्री अब्दुल हकीम, तृतीय टोली कमांड उपनिरीक्षक श्री संदीप कुमार भी कर रहे हैं, चौथी टोली के रूप में उपनिरीक्षक श्री प्रदीप कुमार पासवान, और देखें ये पांचवी टोली महिलाओं की टोली है जिसकी कमांड महिला उपनिरीक्षक कुमारी त्रिपाठी, छठी टोली की कमांड उपनिरीक्षक श्री कृष्णानंद विश्वकर्मा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए सातवीं टोली कमांड उपनिरीक्षक श्री कुलजीत, आठवीं टोली की कमांड उपनिरीक्षक श्री अरविंद कुमार यादव कर रहे हैं। ये हमारे तृतीय कमांडर आगे में। नौवीं टोली मोटरसाइकिल दस्ता, ये मोटरसाइकिल दस्ता उपनिरीक्षक जिसकी कमांड श्री सतीश यादव कर रहे हैं। इसके समक्ष 10वीं टोली स्वाट टीम की कमांड है जिसके निरीक्षक उपनिरीक्षक अजय साहनी कर रहे हैं।
ये 11वीं टोली यातायात पुलिस की है, जिसकी कमांड मुख्य आरक्षी अतुल कुमार पांडे, आरक्षी राधेश्याम चौहान कर रहे हैं। 12वीं टोली महिला मिशन शक्ति, जिसकी कमांड महिला मुख्य आरक्षी पूनम यादव, महिला आरक्षी रेशु सिंह द्वारा की जा रही है। 13वीं टोली एंटी रोमियो की है, इसकी कमांड श्री काशी नरेश यादव, महिला मुख्य आरक्षी सीमा पटेल, महिला आरक्षी पूर्णिमा गौड़ द्वारा की जा रही है। 14वीं टोली ये 112 की टोली है, जिसकी कमांड आरक्षी राजेश यादव और आरक्षी महेश्वरी जायसवाल द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं सलामी मंच के सामने से 15वीं टोली ये रेडियो पुलिस रेडियो शाखा की है, जिसकी कमांड RSI श्री उमेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। 16वीं टोली विधि विज्ञान प्रयोगशाला की है, जिसकी कमांड श्री विकास यादव, आरक्षी और हुसैन सिद्दीकी और आरक्षी सोनू गुप्ता द्वारा की जा रही है। 17वीं टोली अग्निशमन कमांड अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री अमित कुमार यादव द्वारा। 18वीं प्रीमियम है, ये देखिए अग्निशमन शाखा, जिसकी टोली कमांड अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री अमित यादव कर रहे हैं। और 19वीं टोली आपके बीच पुलिस बैंक की है, इसकी कमांड छोटे लाल द्वारा की जा रही है। आप देखें इस तरीके से सलामी मंच के सामने से होकर पूरी परेड बिल्कुल पुनः अपने गंतव्य स्थान को जाते हुए और प्रथम कमांडर मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम करने के तत्पश्चात कमांड संभालने के लिए अपने गंतव्य स्थान पर इसके तत्पश्चात अगली कार्रवाई के रूप में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परेड को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से पुलिस के मुखिया जिन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित किया है, समस्त लोगों को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आग्रह करना चाहूंगा कि आप के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे। जय हिंद। अब मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी जनमानस का और बलिया जनपद से हर कोने से आए सम्मानित नागरिकों का, सभी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, जितने हम लोगों के पुलिसजन हैं, उन सबको कुछ मार्गदर्शन दें और अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी, मुख्य अतिथि। आके फोन कर देना, मैं ले लूंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, बलिया के जिला जज ए.के. झा साहब, भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, पूर्व मंत्री नारद राय जी, उपस्थित बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, पुलिस के सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भारत के 77वां गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं। आज का दिन हम सबको लोकतंत्र, समानता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। आज के दिन ही 1950 में हम गणतंत्र राज्य हम सबको प्राप्ति हुई। आज के दिन ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी लेकर इस गणतंत्र उत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया था। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं जिनके बलिदान और त्याग से हम सबको ये आजादी मिली और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य होने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ। आज के दिन हम सबको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अपने ही जनपद के महानायक मंगल पांडे जी को याद करने का दिन है। आज का दिन बलिया को
ये गौरव प्राप्त कराता है कि जिद्दू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में ही बलिया को आजाद होने का गौरव प्राप्त हुआ था। हम सबको इस गणतंत्र को एक ऐतिहासिक महत्व भी है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि लिखित कोई संविधान है तो भारत का संविधान है और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। हम सबको संविधान समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार के साथ साथ हम सबको कर्तव्य को भी पालन करने का निवेदन करता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ इस गणतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबका कुछ कर्तव्य भी है, क्योंकि बहुत बलिदानों के बाद ये गणतंत्र हम सबको मिला है। आज ये गणतंत्र नहीं होता तो हम सब इस माहौल में अपने जीवन को नहीं चला पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत वर्षों तक हम परतंत्र थे। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने बलिदान दे करके इस गौरव को हम सबको प्राप्त होने का अवसर दिया है। आज के दिन अपने भारत के विकास को भी प्रदर्शन का दिन है। 77 वर्षों में इस गणतंत्र के भारत कई ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया है। आज हम चंद्रयान पर भारत जाने का हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबको एक गौरव दिया है। आज हम स्वदेशी मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में लखनऊ के अंदर ही जो ब्रह्मोस का निर्माण हुआ, आज हमारे दुश्मनों को किस तरह से पराजित करने में हमारे ब्रह्मोस्त्र का अवसर मिलता है। आज स्वदेशी हमारे सेना स्वदेशी के साथ साथ आज आत्मनिर्भर भारत करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान देने का काम किया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये सपने देखे थे कि भारत विश्व गुरु बने और उस रास्ते पर भारत चल पड़ा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब कोरोना का काल आया था, जब दुनिया के बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जो तबाह हो रहे थे, लेकिन भारत कम संसाधन होते हुए भी दुनिया को सहयोग देने की भूमिका में आया। कई ऐसे देश थे जो भारत से सहायता मांगे और भारत ने सहायता देने का उनको काम किया। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आप कोरोना काल में देखे होंगे कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके वहां पर ऋग्वेद का शांति पाठ कराया गया। आपकी संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। योग के माध्यम से माननीय मोदी जी ने पूरे दुनिया को भारत की एक तरह से जो विश्व गुरु बनने की राह था उसके चलने के लिए बाध्य किया। 176 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने 21 जून को योग दिवस के रूप में जो हमारे भारत की प्राचीन जो विद्या थी उसको लोगों ने स्वीकार किया। आज हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते थे तो हम लोग मीडिया में ढूंढते थे कि हमारे प्रधानमंत्री का खबर कहाँ है, लेकिन आज हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी किसी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उस तरह का स्वागत और अभिनंदन होता है जैसे भारत में होता है। आज हमारी सामरिक स्थिति बढ़ी हुई है, ये इसलिए है कि आज हमारी सैन्य क्षमता भी बढ़ी। जब दुश्मनों को आपने देखा होगा पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे सैनिकों ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया और सफलतापूर्वक आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके हमारे सैनिक वापस आए। आज हमारे सैनिकों का गर्व दुनिया में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। और आज आपने देखा होगा बलिया के अंदर हमारे पुलिस
अधीक्षक ओमवीर जी बता रहे थे कि 6 इसमें टुकड़ी अभी नए नौजवानों की है जो आज प्रेम कर रहे थे। आप एक रत्ती भी उनके उसमें आप देखें तारतम्य में कहीं कमी नहीं आई। इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के हम सब के आंतरिक सुरक्षा का भी काम आज पुलिस प्रशासन कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आज पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का काम कर रही है। आज और प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस से उदाहरण के रूप में लेती है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरह से अपराधियों को किस तरह से या तो जेल में बंद कर दिया या उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो लोग भाग गए। आज एक कानून का राज स्थापित करने में उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम सबको अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी हम लोग को समझना होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब देश की आजादी के 2047 में हम अपनी 100वां वर्ष मनाए तो उस समय भी हम सबको भारत के विकसित होने में हम सबका कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। अब देश की आजादी की दूसरी लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे उसको साकार होने में हम सब की भी कुछ न कुछ भूमिका होनी चाहिए। उसका भी आज का दिन है कि आज हम संकल्प लें कि जो 2047 के दिन में जो 25 वर्ष का अमृत काल है इसमें हमारी भूमिका क्या है। छोटी छोटी भूमिका के साथ साथ हम इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 125 करोड़ भारतवासी यदि एक कदम चलेंगे तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा प्रगति करने वाले प्रदेशों में आज उत्तर प्रदेश है। आप देखे होंगे पिछले दिनों में जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निवेश के लिए लोगों को आमंत्रित किया। 10 लाख करोड़ रुपया के निवेश की आशा करके यहाँ पर इन्वेस्टर मीट की गई, लेकिन 40 लाख करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ। आज उत्तर प्रदेश आज सरप्लस बजट वाला प्रदेश बन गया है। आज पूरे भारत में आज जिस गति के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, भारत के जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में विकसित भारत, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। ये हम सबको जो अपने अमृत काल में छोटे छोटे कार्य करके बहुत सारी चीजें जैसे आज बिजली की समस्या होती है, लेकिन बहुत सारे बिजली आज जो है उसका दुरुपयोग भी होता है। आज स्ट्रीट लाइट है, आज दिन में भी जलता रहता है कि हम अपने घरों में जब घर से निकलते हैं तो बिजली बंद नहीं करते हैं, वो बिजली चलती रहती है। यदि छोटे छोटे उस बिजली को बचत करके हम लोग देश के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। आप देखे होंगे स्वच्छता के माध्यम से मोदी जी ने जो नारा दिया आज उसका असर दिख रहा है। आज सड़क के किनारे कोई व्यक्ति जो है गंदा जो है कूड़ा भी फेंकने का काम नहीं करता है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया आज भारत ने जन जन ने उसको आंदोलन के रूप में लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब आज के अवसर पर यदि हम लोग संकल्पित हों कि देश के लिए छोटे छोटे हम अपने कदम को बढ़ाएंगे तो देश अपना समृद्ध होगा और दुनिया में भारत विकसित देश बनने में इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो देश दुनिया के विकसित देशों में 18वें नंबर पर था और आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया के तीसरी आर्थिक शक्ति कोई है तो भारत है। तो हम सब 2047 में दुनिया के सबसे विकसित देश बन करके दिखाएंगे और इसमें हर भारतवासियों को छोटे छोटे जो अपने कार्य है उसके माध्यम से हम सब करेंगे। आज बलिया का भी विकास हो रहा है। बलिया के आजादी में सबसे बड़ा योगदान है। यदि आजादी के इतिहास लिखा जाएगा तो मंगल पांडे के बिना वो इतिहास अधूरा रहेगा। यदि आजादी होने का पहले कभी इतिहास लिखा जाएगा तो 1942 के चिंटू पांडे के नेतृत्व में बलिया का विजय को इतिहास सबसे प्रमुख स्थानों में उसका बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जहाँ आजादी के बाद इस देश के अंदर जो आंदोलन हुए, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन हुए, उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और अपने ही मिट्टी के लाल
चंद्रशेखर जी जो इच्छा शक्ति के इतने बड़े धनी थे कि पढ़ते समय कहे थे कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और बन करके दिखा दिए। तो बलिया का इतिहास भी एक गौरवशाली इतिहास है। और आज मैंने जोगी जी के मंत्री के रूप में मैं बलिया वासियों के बताना चाहता हूँ कि वर्षों से बलिया के लोग जो सपने देखे थे वो सपने एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आज बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना बहुत जल्द होने वाला है। जो जेल की हमारी जमीन थी, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को दे दिया है। और जेल भी हमारी, जो हमारे आजादी के बहुत सारे सपने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस जेल में देखे थे, उसके लिए 2.5 एकड़ जमीन अलग से उसके लिए चिन्हित करके स्मारक बनाने का काम करने का निर्णय लिया है। और बाकी 14 एकड़ जमीन को मेडिकल कॉलेज को दिया और 67 एकड़ में नया जेल धराना पानी में बनाने के लिए सरकार ने उसको पैसा दे दिया है। जिलाधिकारी जी के कोष में पैसा आ गया है। बहुत जल्द जमीन खरीद करके हम लोग 67 एकड़ में एक नया अच्छे जेल बनाने का काम हम लोग करेंगे। और बलिया में बाईपास की मांग भी बहुत दिनों से हो रही थी। शहर जाम से जूझता था, लेकिन आज आयना से लेकर के हल्दी तक जो बाईपास को भी स्वीकृति माननीय जोगी जी ने दिया है, 390 करोड़ रुपया उसका आ चुका है। और उसके लिए फर्स्ट फेज का पैसा भुगतान किया जा रहा है। दूसरे फेज को भी 31 मार्च से पहले उसको भी स्वीकृति प्रदान करा दी जाएगी। आज अब शहर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि आप मालदेवपुर से लेकर के कदम चौराहा तक फोर लेन बन रहा है। हम लोग कहते थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ा जाए, तो उसके लिए भी आपने देखा होगा कि ग्रीनफील्ड 117 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड आज बन करके लगभग तैयार हो चुका है। 117 किलोमीटर में 85 किलोमीटर केवल बलिया के लिए बना हुआ है। आज बलिया विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पीआईसी में मुख्यमंत्री को कोडिट विद्यालय के लिए 30 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। उसी तरह से हिरबू कॉरिडोर बनाने के लिए भी प्रपोजल आ चुका है और बहुत जल्द जो है हिरबू कॉरिडोर भी बना दिया जाएगा। यहाँ सीवर के लिए बहुत दिनों से हम लोग डिमांड करते थे, लेकिन बलिया में सीवर नहीं था, उसके लिए भी पैसा आ चुका है। एक चरण उसका पूरा हो चुका है। एसटीपी उसकी बन चुकी है। 100 करोड़ रुपया से एसटीपी बना दी गई है। कटरा नाले को पानी को शुद्ध करके गंगा जी में गिराने का काम होगा। और कटरा नाले को भी हम लोग कहते थे कि दूध जो पानी बनाएंगे उसके लिए भी 19 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है। और उसकी सफाई के लिए 2 करोड़ रुपया, यानी 31 करोड़ रुपया आ चुका है। इसका भी टेंडर होने वाला है, हो चुका है टेंडर। अब शिलान्यास की डेट भी कल होने वाली है। उसको भी जल्द बलिया के लोगों को एक अच्छा घूमने टहलने का, बच्चों को खेलने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। आज हर क्षेत्र में बलिया आज विकास कर रहा है और उसमें हम सबका एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपने बलिया के लिए देखे थे उसको पूरा करने में हम सब अपना योगदान दें। मैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में जहां पर हमारे पुलिस के जवानों ने जो प्रदर्शन किया है, जो अनुशासन का परिचय दिया है, ये बलिया के विकास में, बलिया के कानून व्यवस्था में सहायक होगा। पिछले दिन में जब आया था किसी 26 जनवरी को, तो मैंने कहा था कि बलिया शहर को सुरक्षित रखने के लिए हर जगह कैमरे लगाए जाए और 5 करोड़ रुपया सड़क सुरक्षा कोष से हमें स्वीकृत किया। आज बलिया शहर में हर जगह कैमरे लग रहे हैं। और आज फिर से कह रहा हूँ कि आप शहर के पूरे कैमरे लगाइए। पूरे जिले के कैमरे जितने पैसे में लगेंगे सड़क सुरक्षा कोष से आपको दिलाने का काम किया जाएगा। तो एक ही जगह से पूरे बलिया के मॉनिटरिंग कैमरे के माध्यम से किया जाएगा। और कोई भी किस तरह की सुरक्षा होती है, किसी तरह की कोई बर्बाद होती है, उस कैमरे में कैद होगा और बलिया के लोग सुरक्षित अपने जीवन को, हमारे जो पुलिस के नौजवान हैं उनके कार्य कुशलता के साथ साथ बलिया के लोग भी सुरक्षित जीवन जीने का काम करेंगे।
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पुलिस के सभी नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ। अपने पूर्ण विश्वास है कि अभी हमारे इसी पुलिस लाइन के मैदान में 1100 से ज्यादा जो हमारे नए रिक्रूट है वो बन करके तैयार हो गए हैं और बलिया के सुरक्षा में अपना पूरा योगदान देंगे। उनका भी मैं बलिया में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये नौजवान है, आज ये नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आज योगी जी की सरकार है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो नौकरी आपके घर तक पहुंच रही है। पहले के दिनों में नौकरियां नीलाम की जाती थी। जिसके पास पैसा होता था, जिसके पास पावर होता था, उसको नौकरी मिलती थी। लेकिन आज योगी जी के राज में आपके अंदर योग्यता है तो नौकरी आपके घर तक पहुंचती है। ऐसा योगी जी ने आज सुशासन देने का काम आज उत्तर प्रदेश में किया है। इसके लिए हम सभी उत्तर प्रदेश के वासी गर्व करते हैं। और मोदी और योगी सदी में कभी कभी पैदा होते हैं। आज मोदी जी के 6 भाई हैं, 6 भाइयों को लोग नाम तक नहीं जानते हैं। आज योगी जी का भी बहुत बड़ा परिवार है और योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर थे। चाहते तो अपने परिवार को सम्मान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए आज तक आप देखे होंगे उनके परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में नहीं गया होगा। देश के प्रधानमंत्री के आवास में उनके परिवार का कभी कोई नहीं गया होगा, क्योंकि दोनों संत ऋषियों ने अपने जीवन को दान किया है भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के विकसित करने के लिए। उसमें हम सब भी योगदान करें, यही संकल्प लेकर के हम लोग आज यहाँ से जाएंगे। मैं फिर से अपने पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर उमेश जी को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।